खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे मुकाबला जाती इम्तिहानात के मैदान में मुसलसल जद्दोजहद करने वाले, जिनकी पहचान एक क्विज मास्टर की हैसियत से की जाती है, जो फिलहाल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर्जेंट के ओहदे पर फाइज हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? सबसे पहले मैं डॉक्टर रहबर अली साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के इस संडे स्टार के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और इस प्रोग्राम की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। मेरी पैदाइश कलकत्ते के मटे ब्रुज में 1988 14 अक्टूबर 1988 को हुई और वही मेरा पुराना मकान भी मौजूद है। आप अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं। इब्तदाई तालीम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मैंने अपने इलाकाई धानखेती हाई स्कूल से पास किया और मटे ब्रुज हाई स्कूल से 2007 में मैंने हायर सेकेंडरी का एग्जाम पास किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स 2010 में पास करने के बाद ही मेरा ताल्लुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगले साल 2011 में ही एज असिस्टेंट टीचर फिजिलपुर के एक स्कूल में मुझे मुलाजमत भी मिली, कोलकाता प्राइमरी स्कूल काउंसिल के अंडर में। साथ साथ WBCS और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी मैंने तैयारी शुरू की और ये सिलसिला उसी वक्त से चलता रहा आज तक। आज का जो वक्त है सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे लेनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम है और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का वाहिद जरिया सिविल सर्विस का एग्जाम है, जो कि दो पैटर्न में होता है। एक यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिंदुस्तान के सभी रियासतों में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैटर्न के हिसाब से एग्जाम लिया जाता है। बिलखुसूस मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो दिलचस्पी रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए और अगर उनके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है तो वो WBCS के इम्तिहान के लिए तैयारी करें। WBCS का मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है और मगरबी बंगाल में पब्लिक सर्विस कमीशन एक अदारा ऐसा है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको किसी भी फील्ड में माहिर होने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही आपको पार्ट 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अकलियती तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हुकूमत हिंद की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की तरफ से 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है अगर वो पार्ट 1 पास कर लेते हैं। तो मैंने 2015 में मुझे 50,000 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट से मिला कि आगे का पढ़ाई जारी रख सकूं और मेंस के लिए मैं तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ। इंटरव्यू में किसी वजह से नहीं हो पाया, जिसके लिए अभी भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बेहतरीन मौका है वो है वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये एक ऐसा जॉब है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम है और आसानी से आप ग्रुप ए के जॉब को पा सकते हैं। एक गैजेटेड पोस्ट है कि आप एक सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक गैजेटेड ऑफिसर भी हो जाते हैं और समाज में कौम मिल्लत का नाम आप रोशन करते हैं। तालिब इल्म WBCS की तैयारी कैसे करें? यूं तो WBCS की तैयारी के लिए आपको घर पर ही पढ़ाई पहले शुरू करनी होगी और चूंकि जो स्टूडेंट्स नए हैं बिल्कुल, जिनका ताल्लुक नहीं रहा है कंपटीशन से, उनके लिए राइस वगैरह में जाना, अगर वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है तो मैं ये मशवरा दूंगा उन्हें कि हमारे अदारे में जहां पर कोर्स फी 1,10,000 से 1,20,000 तक लिया जाता है, वहां हम लोग 6 से 7,000 रुपया सिर्फ नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं। और कुछ WBCS ऑफिसर ऐसे हैं जो अपने पॉकेट से, अपनी सैलरी के पैसे से उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रामनगर लेन में यूनिक कंप्यूटर सेंटर की जगह पर हम लोगों ने वो जगह लिया और वहां पर WBCS की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ऑफिसर हो चुके हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप ए ऑफिसर हैं, वही लोग वहां का पढ़ाते हैं। इवन मैं भी वहां पे पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये है कि जो जिस फील्ड के माहिर हैं वही उस फील्ड में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से 5 ऐसे ऑफिसर हैं जो बिलगछिया से, टीटागढ़ से, कमरट्टी से, मटे ब्रुज से ज्वाइन करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाए, आपको WBCS के पैटर्न के बारे में बताया जाए कि किस तरह एग्जाम को क्लिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि WBCS का इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ देना है।
क्योंकि अगर आप तमाम सब्जेक्ट का मुताला डीपली करेंगे तो आपके पास वक्त बहुत कम रह जाता है। यहाँ पर एक एनालिसिस करना है, एक एनालिटिकल वे में पढ़ाई करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है। उसकी तैयारी के लिए एकेडमिक एसोसिएशन कॉलेज स्ट्रीट में है, राइस है, फिर हार्ट 30 के नाम से अभी माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से खिदिरपुर में एक अदारा चल रहा है। तो मैं तलबात से गुजारिश करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो सके, वो अगर फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है तो इन सब अदारा से आप कांटेक्ट करें, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तालीम दी जाती है। इसके अलावा दो खास अदारे जो हमारे कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, कि राजा बाजार में कम्युनिटी कोचिंग के नाम से नारकलडांगा में चल रहा है, दूसरा है जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर निजाम समीम साहब जो चला रहे हैं, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलियम इन कॉलेज में इसका क्लासेस चलता है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी फीस और चार्जेस आपको WBCS और साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, LIC, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में आपको जानकारी भी मिलती है और उसकी तैयारी भी की जाती है। रिसेंटली अभी हाउस में भी एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसपे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट के ताउन से इसे स्टार्ट किया गया, जहां पर रेसिडेंशियल कोचिंग पर जोर दी गई है कि बच्चे अगर पढ़ाई पर घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से उनके रिहाइश की जगह पर मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि वो पढ़ाई करें, तो रेसिडेंशियल कोचिंग में आ सकते हैं। हज हाउस में है, और आप अलग अलग इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से चलाए जा रहे हैं, वहां पर आप एडमिशन लें, आगे बढ़ें और सिविल सर्विस के एग्जाम में नुमाया मुकाम से कामयाबी हासिल करके आप इन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। क्योंकि जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, आप अपने समाज की, सोसाइटी की खिदमत उस वक्त तक बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से ही रहा है। मेरे वालिद साहब गार्डन शिप बिल्डर में कॉन्ट्रैक्चुअल में ही काम करते थे और फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर मैं एडमिशन ले पाता। सबसे बड़ा किरदार इसमें मेरे उस्ताद ने निभाया, और जिन्होंने शुरू से ही मुझे गाइड किया कि किस किस जगह से आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और खासकर मुझे याद है कि जब उस वक्त में जब मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से 9,000 रुपए का स्कॉलरशिप मुझे लाइफ में पहली बार मिला, जो कि मेरे लिए एक शॉट इन द आर्म था, एक बूस्ट हुआ मैं, और मुझे काफी हौसला मिला कि चलो कम से कम पढ़ाई का खर्च जो है साल भर का यहाँ से पूरा हो जा रहा है। 3 साल तक 9,000 रुपए करके मुझे मिले। और हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में जब मैंने उर्दू में स्टार मार्क्स लाया था, तो वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी ने 3 साल तक मुझे, उस वक्त चूंकि 1800 रुपए की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, 1800 रुपए मुझे वहां से तालीमी खर्च के लिए मिलता था। तो चूंकि ताल्लुक मेरा मिडिल क्लास फैमिली से था, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो रहेगा ही। इसके बावजूद भी आगे अलग अलग तरीके से मुझे मदद मिलती रही और मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। देखिए, अचीवमेंट का जहां तक ताल्लुक है, जिंदगी के आखिरी सांस तक आदमी कुछ ना कुछ अचीव करता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये सिलसिला वक्त बदलने के साथ साथ अलग अलग तरीके से माहौल में आपके सामने आता है। जहां तक मेरी अचीवमेंट की बात है, तो मेरा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही मुझे पहली नौकरी मिली प्राइमरी टीचर के हिसाब से। उसके बाद 2014 में मैंने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सर्जेंट के इम्तिहान में गार्डन ईस्ट से मैं वाहिद था इस इलाके से, वार्ड से, जिन्होंने क्वालिफाई किया, और 2014 में मुझे सर्जेंट की हैसियत से नौकरी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल के अंदर एज ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट मुझे एक बड़ा अचीवमेंट वहां मिला, और 3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी एक साथ मुझे KMC में दी गई। इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग NGOs की तरफ से, चूंकि सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक मेरा रहा है, और डॉक्टर रहबर अली साहब के हॉली ब्राइट फाउंडेशन से भी मैं काफी मुतासिर था, उनके साथ मिलकर काम करने का मुझे मौका ही मिला। और एक अचीवमेंट ये भी है कि अखबार मशीक में, चूंकि मेरा ताल्लुक जहां तक है, क्विज मास्टर की हैसियत से सामने आया, और हर साल मैं अखबार मशीक के बुक फेयर में क्विज मास्टर की हैसियत से जाया करता था। 30 मार्का क्विज, मास्टर माइंड क्विज, और आज राज्यसभा MP नदीमुल हक साहब ने भी मुझे पर्सनली बुलाया और उस वक्त उसकी हौसला अफजाई की। और उस वक्त भी उन्होंने मुझे ये कहकर कुछ पैसे मेरे हाथ में दिए कि तुम मटियाबुरुज से आते हो, काफी दूर से आते हो यहाँ साइंस सिटी में डेली प्रोग्राम करने के लिए। तो उस वक्त मैं क्योंकि कोई फीस चार्ज नहीं करता था, उन्होंने बतौर स्टूडेंट या बतौर छोटे भाई के ऐसे उन्होंने मेरी उस वक्त मदद की, और मुझे पूरा मौका दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अखबार मशीक के इंटर स्कूल प्रोग्राम को कंडक्ट करूं, उन लोगों के कम्युनिटी प्रोग्राम को कंडक्ट करूं, और साथ ही साथ जो कल्चरल प्रोग्राम मेट मशरिक एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर होता था, जिसके डायरेक्टर फराह खान साहब है, तो उनके अंदर भी काम मैंने किया। ये सारे अचीवमेंट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हासिल किए हैं। आज का संडे स्टार में जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का इस्तकबाल है।
और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब मास्टर सरवर आलम साहब।